हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिन वही फोटो एल्बम देख रहा था जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। शिन देखता है सू उसके घर के बाहर है, इसलिए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर का पासवर्ड तो तुम्हें पता है ना? सू बोलती है तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम ज़ेंग के साथ कुछ मत करना। शिन बोलता है अच्छा वो तुम्हें इतना पसंद है? सू बोलती है हाँ, हम हाई स्कूल से साथ में हैं। शिन सू को घर के अंदर आने को बोलता है। कहाँ गए तुम्हारे कलरफुल हेयर और वो टैटू? तुम तो लड़कों के साथ भी बहुत घूमती हो ना? ये सब शिन ने उस फोटो एल्बम में देखा था। शिन बोलता मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम जैसी लड़की के पीछे पागल हो रहा हूँ। इवन तुमने तो मुझे रिजेक्ट भी कर दिया है। सू बोलती है मुझे पता है तुम यून को लाइक करते हो, तभी तो ज़ेंग को हर्ट करना चाहते हो ना? वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था, ज़ेंग के बदले मैं होती तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करते। शिन बोलता है आज रात तुम यहाँ रुक जाओ। शिन सू की केयर कर रहा था और बोलता है क्या मैं भी यहाँ सो सकता हूँ? सू बोलती है बिल्कुल नहीं। शिन शिव को कॉल करता है, मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। शिव बोलता है अच्छा, पर रात के 2 बजे मुझे क्यों बता रही हो? शिन बोलता है क्योंकि तू मेरा भाई है। शिव बोलता है ऐसा तुमने पहले भी किया था जब तुम्हें प्यार हो गया था उस मास्क वाली लड़की से। शिन बोलता हाँ वही मिल गई है, मतलब सू मॉर्निंग में देखती है शिन सो रहा है, वो भी टल्ली होकर। सू सोचती है इतनी क्यों पीता है, पर क्यूट लगता है। शिन बोलता चलो शादी कर लेते हैं ना? सू को लगता है शिन ड्रंक है। शिन बोलता मुझे तुम चाहिए हो। सू बोलती है भला तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हम डेट भी तो कर सकते हैं ना, शादी की क्या जरूरत है? शिन बोलता नहीं, मुझे तो तुम्हें मिसेस शिन ही बनाना है। वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं, उस कर्जे की वजह से उन्हें कोर्ट जाना होगा, तुम चाहती हो ऐसा हो? ये बोलकर शिन सू को किस कर देता है। सू बोलती है पहले मैं ग्रैंडपा से बात करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सू क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। ज़ेंग पूछता है इतना क्यों पी रही हो? सू पूछती है तुम गए नहीं क्या? ज़ेंग बोलता है कल जाने वाला हूँ। ज़ेंग दिखाता है तुम्हारा एक्स भी यहाँ है और वो नुआन इस क्लब की डांसर है। सू बोलती है इससे अच्छा डांस तो मैं कर लेती हूँ। ज़ेंग बोलता है चलो तो कर दिखाओ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? शू अपनी गर्लफ्रेंड नुआन को बोलता है तुम ऐसा क्यों करती हो? नुआन बोलती है क्योंकि मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। तभी सू बोलती है चलो डांस कंपटीशन हो जाए। नुआन बोलती है बाद में रिग्रेट मत करना। सू को बोलता है ये तुम्हारे लेवल का प्लेस नहीं है। सू बोलती है तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? ये दोनों डांस कर रही थी। सू जीत जाती है और बोलती है जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे सू के साथ ड्रिंक करने का मौका मिलेगा। तभी शिन आ जाता है और 1 मिलियन दे देता है। सू कपड़े चेंज कर रही थी, तभी शिन आता है। सू बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? शिन बोलता मुझे मत रोको वरना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। ये कहकर वो सू को बाइट कर लेता है। बाहर शिव था, वो बोलता है अंदर क्या हो रहा है? शिन सू को बोलता है मेरी वुमेन सभी के सामने डांस कर रही थी, मुझे जेलसी नहीं होगी क्या? सू बोलती है क्यों होगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शिन बोलता है हाँ, तभी तो शादी करना चाहता हूँ, आज के बाद कभी भी मुझे जेलस मत कराना। शिन सू को उठाकर बाहर लाता है जहाँ शिव भी था और बोलता है मुझे लगा कोई और है। सू बोलती है हम शादी करने वाले हैं, चलो एक ड्रिंक हो जाए। सू टल्ली हो जाती है और बोलती है मैं सैड हूँ। शिन बोलता है कहीं मैंने शिव की इंसल्ट की है इसीलिए तो सैड नहीं हो? सू बोलती है नहीं। शिन पूछता किस लिए सैड हो? सू बोलती है 1 मिलियन के लिए, देखो मैं कितनी क्यूट हूँ, वो पैसे मुझे दे देते तुम। असिस्टेंट बोलता है मिस सू कितनी क्यूट है ना? शिन बोलता है ड्रंक लड़कियां क्यूट ही लगती है। सू बोलती है मुझे हेडेक है, मसाज दे दो। शिन बोलता किस दो तभी करूँगा। सू शिन को किस करती है। शिन बोलता है हम आज ही शादी रजिस्टर करवाएंगे। सू बोलती है नहीं, तुमने तो अभी मुझे रिंग भी नहीं दी है ना? शिन बोलता है वो भी दे दूंगा जो बहुत ज्यादा स्पेशल होगी। सू मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी और बोलती है अब लगता है तुम मुझसे परेशान हो जाओगे। तभी शिन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है तुमने शादी कर ली है और मेरी बहू से मिलवाया भी नहीं। शिन बोलता है मैं लेके आ जाऊंगा। यून भी शिन को कॉल करती है मुझे एक रिंग का डिजाइन
बनवाना है। शिन बोलता है मुझे क्यों बोल रही हो, अपने बॉयफ्रेंड को बोलो ना। यून बोलती है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो जैसे तैसे कर शिन को मना लेती है। तो मॉर्निंग में देखती है उसका हस्बैंड नहीं है, तो वो भी ऑफिस आ जाती है जहाँ उसे रिंग के डिजाइन मिलते हैं। सू को लगता है ये उसी के लिए शिन ने बनवाया है। तभी शिन के साथ यून आ जाती है। यून सोचती है ये यहाँ क्या कर रही है। शिन बोलता है मिलो मेरी वाइफ से, हमने शादी कर ली है। यून तो शॉक में चली जाती है, क्या मुझे बताया भी नहीं। सू बोलती है ये बताओ तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। यून बोलती है कुछ भी करे तुम्हें क्या, शिन अभी भी मेरा फ्रेंड है, उसकी फर्स्ट लव भी मैं हूँ। सू को गुस्सा आ जाता है, अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की। सू और यून लड़ाई करने लग जाते हैं। इवन यून तो सू को थप्पड़ भी मार देती है। सू बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो, फिर भी ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हो नहीं रहा, और ये बोलकर चली जाती है। सू को पता चलता है शिन ने उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग ली है। सू को बुरा लग रहा था, उसने यून का गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकाल दिया और सोचती है क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए। तभी अंकल वू जो सू के कॉलेज के फिल्म डिपार्टमेंट में थे, वो सू को बोलते हैं आज मेरा असिस्टेंट नहीं आया, क्या तुम आ सकती हो। सू बोलती है हाँ क्यों नहीं। सू आकर देखती है एडवर्टाइजमेंट की हीरोइन तो यून है। अंकल दोनों का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। यून बोलती है मैं पहले से जानती हूँ। सू बोलती है हाँ मैं भी जानती हूँ। यून बोलती है मुझे पता नहीं था मिसेस चैन इतनी टैलेंटेड है। सू बोलती है क्या करूँ ऐसा ही है। सू एडवर्टाइजमेंट का शूट कर रही थी। यून बोलती है तुम्हें शिन के साथ अच्छे से रहना चाहिए, पता नहीं क्यों उसने कुछ दिनों में ही तुमसे शादी कर ली, पर मैं भी उससे प्यार करती हूँ। शिन बोलती है हाँ करो ना उससे प्यार, किसने रोका है, पर वो तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। सू वहाँ से जा रही थी, तभी एक लड़की उससे पूछती है तुम शिन के साथ क्यों घूमती रहती हो, वो तो सिर्फ यून का है। सू बोलती है अच्छा, पर मुझे नहीं लगता मेरा पति यून को लाइक करता है। वो लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें लाइक करता है। सू बोलती हाँ मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर वो लड़की सू को धक्का मार देती है, जिस वजह से सू को लग जाती है। शिन बोलता है मेरी वाइफ को टच भी कैसे किया। यून बोलती है ये मेरी फैन है, इसलिए इसे छोड़ दो, पुलिस में कंप्लेन मत करना। शिन बोलता है कैसे ना करूं, सू कितनी हर्ट हुई है इसकी वजह से। शिन सू की मलहम पट्टी कर रहा था और बोलता है तुम केयरफुल नहीं रह सकती, मुझे लगता है मेरी वाइफ किसी बच्चे से कम नहीं है। सू बोलती है अंकल वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने भी उनकी हेल्प की। तभी यून शिन को कॉल करती है। एक्चुअली में उस एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग शिन ने बंद करवा दी थी। यून बोलती है ऐसा क्यों किया। शिन बोलता है क्योंकि मुझे गुस्सा आया। शिन अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम सू को घर छोड़ देना। असिस्टेंट सू को बताता है बॉस ने आपके लिए स्पेशल रोमांटिक डिनर प्लान किया है। सू बोलती है मैं शिन के साथ ही घर जाऊंगी। वो शिन को कॉल कर बोलती है मुझे पिक करने के लिए आओ ना। शिन बोलता है सू से तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू बोलती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और उसे हक कर लेती है। शिन बोलता है चलो डिनर कर लेते हैं। शिन और सू एक साथ नाइट भी स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में अंकल वू का कॉल आता है, मुझे पता नहीं था तुम्हारा हस्बैंड शिन है, वैसे अभी भी काम करोगी ना तुम मेरे साथ। सू बोलती है हाँ क्यों नहीं। सू शिन के ऑफिस आती है। शिन बोलता मुझे मिस कर रही थी क्या। सू बोलती है मुझे वू की असिस्टेंट बनना था क्योंकि काम भी सीखना है और पैसे भी मिल रहे हैं। शिन बोलता है पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। सू बोलती है फिर भी मुझे मूवी की शूटिंग करना पसंद है। वो शिन को मना रही थी ताकि शिन उसे काम करने की परमिशन दे। शिन बोलता है पहले खाना खाएं। सू बोलती है हाँ वैसे तुम कितने मूडी हो ना। शिन बोलता है हाँ वो तो मैं हूँ। शिन और सू लंच कर रहे थे, लेकिन उनका सुकून छीनने यून वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है तुमने जो वेडिंग ड्रेस बनाया था ना मुझे पसंद आया। सू को गुस्सा आ रहा था, ये मेरे हस्बैंड पर डोरी डाल रही है, और वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में सू जागती है। शिन बोलता है तुम ठीक हो। सू बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। सू जा रही थी तभी उसे कॉल आता है आपका वेडिंग ड्रेस तैयार हो गया है, इसे ले जाओ। वहाँ यून भी थी। यून को सू की वेडिंग ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी सू वहाँ जाती है। यून बोलती है मुझे तुम्हारा वेडिंग ड्रेस पसंद आया, मुझे अच्छे से फिट भी हो रहा है, इसलिए मुझे दे दो ना। सू बोलती है क्यों दूं, मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मेरे लिए डिजाइन करवाया है। यून बोलती है तुम्हें ये फिट नहीं होगा। सू बोलती है कोई नहीं मैं संभाल लूंगी। तभी शिन वहाँ आ जाता है। यून बोलती है मुझे वो वेडिंग ड्रेस पसंद आया है, क्या मैं रख सकती हूँ। शिन बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैंने देखा
वो सू को फिट भी नहीं हो रहा है। सू को गुस्सा आता है और चली जाती है। सू बोलता है क्या हुआ, वो तुम पर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए दे दिया। सू बोलती हाँ तुम जो कहो वही सही और मैं गलत हूँ। घर पर भी शिन सू को समझा रहा था प्लीज मेरी बात मान जाओ। सू बोलती है क्यों मानूं, तुमने वो ड्रेस मेरे लिए बनवाया था तो युन को फिट कैसे हुआ, मुझे नहीं। शिन बोलता है मैं दूसरा बनवा दूंगा ना मेरी माँ। सू बोलती है मैं तुम्हारी पसंद का क्यों पहनूं, खुद ही ले आऊंगी। शिन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो वरना मैं इतनी नहीं सुनता। सू बोलती है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे देती हूँ, सुकून मिल जाएगा। शिन बोलता हाँ वही ठीक है, वैसे भी तुम मेरी कोई बात समझती तो हो नहीं। सू बोलती है हाँ हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हैं। डिवोर्स पेपर दे देना मैं साइन कर दूंगी। सू ऑफिस में थी तभी लिफ्ट में एक लड़की आती है, उसका नाम शाओ था। मैं यहाँ ऑडिशन देने आई हूँ, क्या तुम भी ऑडिशन देना चाहती हो। सू बोलती है नहीं। शाओ बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़की थी। सू उसे बताती है मैं स्टाफ से हूँ तो मस्का लगाने लगती है। सू वैन से पूछती है वो लड़की कौन है। वैन बोलता है तुम्हारे शिन की नई लवर, तुम्हें नहीं पता क्या। सू बोलती है नहीं। वैन बोलता है उसके डैड बहुत रिच हैं, वो चाहते हैं हम उसे सिलेक्ट करें। सू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले ऑडिशन लूंगी बाद में डिसाइड करूंगी, क्योंकि अब सू असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई थी। सू को शाओ पसंद आती है पर मूवी के लिए वो फिट नहीं थी। वैन बोलता है जैसे तैसे संभाल लो ना। सू बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी शाओ बोलती है तुमने झूठ बोला, मैं स्टाफ से हूँ। सू बोलती हाँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी तो स्टाफ ही होता है ना। शाओ शिन को बोलती है आज मैं तुम्हारी एक्स वाइफ से मिली थी और डिनर करने को भी बोलती है। ये दोनों भी उसी रेस्टोरेंट में थे जहाँ सू और उसका स्टाफ था। शाओ इनके साथ डिनर करती है। शिन शाओ की केयर कर रहा था। क्या खाना है तुम्हें, शाओ सू से पूछती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। सू बोलती है नहीं। सू के साथ काम कर रहा एक लड़का बोलता है मैं आपको लाइक करता हूँ, वो भी बहुत टाइम से, और सू पर खाना भी गिरा देता है। सू बाहर आती है, उसके पीछे शिन भी आ जाता है। सू बोलती है यहाँ क्यों आए हो, शाओ देखेगी तो बुरा मान जाएगी। शिन बोलता है तो मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे दूर रहने के बाद मुझे ये बात समझ आई। शिन बोलता है तुम्हें जो वेडिंग ड्रेस रिंग चाहिए मैं तुम्हें दिला दूंगा पर मुझसे शादी कर लो। सू बोलती है सच में, पर मुझे लगा तुम तो शाओ को हक कर रहे हो। शिन बोलता मैं क्या करता, वो लड़का भी तो तुम्हें लाइक करता है ना, तुम्हें जेलस हो गया था। इसके बाद शिन सू को किस कर शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो भी हाँ बोल देती है। इसी के साथ इस लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।